हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर हाज़िर हूँ ना अपने नए ब्लॉग के साथ। तो मैं कहीं जा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं वहाँ पहुँच के ही आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। और मैं लाइव आने वाली हूँ। मैं वहाँ से आप लोगों को लाइव आके ज़रूर दिखाऊँगी। तो वही हमारी पैकिंग चल रही है। तो जाने में सिर्फ मैं, मेरे शौहर और नसरीन ही हैं। बाकी आयत और अयान और अज़लान वहीं पे मेरे अब्बा अम्मी के पास ही रुकेंगे। फ़र्स्ट टाइम मेरे बेटे अज़लान को छोड़ के जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, बैग रेडी हो गया है। तो ज़्यादा पसारे नहीं लेने थे हम लोग को, सिर्फ एक बैग लिए थे और बस थोड़ा बहुत सामान था। दो कपड़े ड्रेस ही डाले थे बस। और फिर अज़लान की भी पैकिंग कर दी, उसका झूला वॉकर वगैरह जितना भी था सब अब्बा के घर पे पहुंचा दिए थे, क्योंकि वहाँ उसको रहना था 2-3 दिन जब तक हम लोग आते नहीं हैं। तो उसकी ज़रूरत के जितने भी सामान थे सब उन्होंने पहुंचा दिए थे। फिर मैं निकल गई, अज़लान को लेके निकल रहे थे हम लोग। मेरा बेटा बहुत खुश भी हो रहा था कि कहीं जा रहे, लेकिन उसको क्या मालूम कि उसको छोड़ के जा रहे। जो बहुत ही मुस्कुरा रहा था। तो सब हो गया था हम लोग का पैकिंग, सब सामान जा चुका था अज़लान का। बस घर पूरा उलट पुलट हो चुका था। वो आके मैं साफ़ कर लूँगी। अभी करते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी। तो बस निकलते हैं। फिर वहाँ से मैं चली गई अपने अब्बा के घर पे अज़लान लोग को छोड़ने। और वहाँ से ही अम्मी ने खाना बनाए थे, तो बोले वहाँ से खा के निकलो तुम लोग। तो वही खा के निकले हम लोग, खाना वगैरह खा लिए। हम बस निकलने की रेडी हो रहे थे तो आयत का रोना चालू हो गया था। आयत बहुत रो रही थी और नसरीन देख के उसको हंस रही थी। और हमारा अज़लान को तो कुछ खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बस उसको दिख रहा है कि हाँ तैयार हुए कहीं जा रहे हैं, दिख रहा है बस। और फिर रोना चालू कर दी। तो बच्चे लोग के हाथ में पैसे दे दिए कि हाँ ये चीज़ खा लेना तुम लोग। तो वही चल रहा था। आयान को भी रोना आ रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उन लोग को भी चलना था इंशाल्लाह। फिर कभी जाऊँगी तो उन लोग बच्चे लोग को सबको लेके जाऊँगे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग ट्रेन के लिए लेट हो रहा था। तो वहाँ से आके फिर हम लोग निकल गए थे अपना सामान लेके। घर पे ही था ना अब्बा के यहाँ, बस बच्चों लोगों को छोड़ने गई थी मैं। तो मेरे शौहर ने इनके दोस्त को बुलाए थे। तो दूल्हे राजा बेचारे एक दिन के ही दूल्हे थे, तो हम लोग को छोड़ने के लिए जा रहे थे वो स्टेशन। तो रिक्शे में, ऑटो में मैंने अपना सामान और वो डाल दी थी। बाकी का ऑटो से मतलब कामिल भाई मेरे शौहर को बाइक से लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर मेरे शौहर मेरा शूट कर रहे थे और मैं मेरे शौहर का वीडियो शूट कर रही थी। तो हम लोग निकल गए स्टेशन की तरफ। तो वहाँ पर इन लोग को चाय पीने का था। ट्रेन लेट हो रही थी, लेकिन इन लोग को चाय पीने का था। तो बोले कामिल भाई बोले कि भाई जा रहे हो तो चलो चाय एक कप पीते बना। ये लोग का रोज़ रात में फ़िक्स है चाय पीना। चाय पीने बगैर लोग को नींद नहीं आएगी, रात में फ़िक्स है। तो चाय पीते हुए फिर हम लोग निकल गए। कल्याण से हम लोग की ट्रेन थी। तो स्टेशन बहुत खाली था, दोपहर का टाइम था ना, तो ज़्यादा लोग थे नहीं। और ट्रेन भी हम लोग को खाली मिली थी, ट्रेन में भी ज़्यादा रश थे नहीं। बस नसरीन और मैं लेडीज़ में चढ़ गए थे और मेरे शौहर जेंट्स में थे। फिर हम लोग कल्याण अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। अब वहाँ जाके पता चला हम लोग को कि ट्रेन काफ़ी लेट है। ट्रेन कितने बजे की थी मालूम है? हम लोग की 7 बजे की थी, 7:30 बजे की कुछ ट्रेन थी हम लोग की। लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी। रात में 2 बज गए थे हम लोग को। 2 बजे हम लोग की ट्रेन आई, मतलब पूरे 7 घंटा लेट। हम लोग स्टेशन पे ही बैठे थे बहुत टाइम तक। अगर इतना लेट पता चलता, 11 बजे के पहले लगाया था। अगर 11 बजे नहीं अगर होता वो टाइम पहले ही 2 बजे लगाया था, हम रिटर्न घर पर आ जाते कि चलो नाश्ता वगैरह कुछ खाना वगैरह खा के जाते। लेकिन हम लोग 7 घंटा वहीं बैठे थे सब चीज़ें वगैरह खाते हुए। और नसरीन तो बोर हो गई थी, उसको तो वो भी बोल रही थी चलो कब जाना है। वो तो अच्छा ही हुआ कि बच्चों लोग को नहीं लेकर आए थे, वरना बहुत परेशान हो जाते बच्चे। और ठंड भी बहुत थी और ठंड का तो जवाब ही नहीं था। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी। हम लोग 2:18 को हमारी ट्रेन आई। 2 बजे तक हम लोग प्लेटफॉर्म पे ही बैठे हुए थे। तो फिर ट्रेन आई, वैसे ही मेरे शौहर ने हम लोग मतलब कहाँ कौन सी
सीट नंबर था वही सब देख के हम लोग सब बैठे। तो सुकून से हम लोग ट्रेन में एक बार जो बैठ गए, बहुत ही सुकून मिला ट्रेन में बैठ के। लेकिन नसरीन को सुकून नहीं था, वो बहुत घूम रही थी यहाँ वहाँ। दूसरे डब्बे में मतलब मेरे जेठ थे, जेठानी थे, उनके बच्चे थे। तो बस वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, बस यही। मतलब अयान और आयात नहीं होते हैं ना, तो वो लोग की कसर ये पूरी कर देती है। ये दुगनी तिगनी ताकत आ जाती है इसके अंदर भागने की। यहाँ वहाँ देखो, वहाँ पर जा रही कब, मतलब एक बार जो बैठी नहीं रही थी। और मुझे तो ऐसी ठंड लग रही थी, ट्रेन में बहुत ठंडी थी। मतलब स्वेटर वगैरह पहनने के बाद भी बहुत ठंड लग रही थी। मेरी नसरीन सो के भी उड़ गई हुई थी। और ट्रेन इतना सता के चल रही थी ना, एक एक स्टेशन पे इतना रुक रही थी, इतना मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था क्यों आ गए, और थोड़ा टाइम रुक जाते, दूसरी ट्रेन मिल जाती, हम लोग को ऐसा हो जाता। इतनी देर के बाद आई तो आई, और ऊपर से इतना रास्ते में रुक के, हर चीज़ में रुक के चल रही थी वो। एक एक प्लेटफॉर्म पे मतलब रुक के बहुत टाइम लग रहा था। और बाहर का व्यू इतना माशाल्लाह इतना अच्छा था, और ठंड भी बहुत थी। तो ट्रेन में बैठ के बहुत कंटाल आ गया था हम लोग को। मेरे शौहर भी बहुत परेशान हो गए थे ट्रेन में बैठ के। हम लोग बस एक दूसरे का वीडियो निकाल रहे, कभी क्या खेल रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे ट्रेन में बैठ के। तो फिर पेरू वाले भाई आ गए थे, हम लोगों ने पेरू लिए वहाँ से उनसे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पेरू मीठा भी था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। तो बस वही हम लोग खाने टाइम पास कर रहे थे खा के। तो ठंड बहुत लग रही थी, तो हमने चाय ले लिए। मैंने एक चाय का एक शॉर्ट सा वीडियो बना ली थी, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो वही मैं टाइम पास कर रही थी फुल बैठ के। और कुछ नाश्ता वगैरह वाला आया था, वही नाश्ता ले लिए थे हम लोग। भूख भी लग रही थी, हम लोगों ने चाय और ये सब था, बर्गर वगैरह, तो बस वही लेके फिर हम लोगों ने खाए। बस रात तक हमारा यही था, और ज़्यादा कुछ नहीं ले पाए। और बस अंडा पुलाव था, और ये खाए। रात में हम लोग को 2 बजे ट्रेन छोड़ी है, मतलब 2-2:30 बजे। जब तक हम लोग इसी पे ही थे खा के। और भी लोग आए थे लेने के, लेकिन कुछ भी चीज़ खाने के कारण ट्रेन में दिल ही नहीं होता है। और तबीयत भी वैसे ही मेरी ख़राब थी, और शादी में से वैसे ही मेरी तबीयत बहुत वैसे ही ख़राब हो गई थी। शादी में भी नहीं जा पाई बराबर से, फंक्शन अटेंड भी नहीं कर पाई। और फिर अचानक से जाने का प्लान हो गया, और बोलते हैं ना, पता नहीं, अच्छा कुछ अचानक से हो गया। बस जाना था मुझे, और मेरी ज़िद थी, मुझे जाना है। तो 6 दिसंबर मुझे वहाँ पहुँचना है। 6 दिसंबर मेरे बर्थडे है, इसी वजह से मेरी नसरीन के यहाँ पे लाड़ दुलार चल रहे थे। इनको ये नहीं खाना था, वो नहीं खाना था। अब जैसा वो घर में बैठी थी, बस ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। मैं चिल्ला रही थी, तो मेरे शौहर मुझे चिल्ला देते, हाँ तो बच्चों का चलता है, ये है वो है, ऐसा ही हो रहा था। बस वो दुगनी हो जाती है सताने में, कहीं जाती है तो बहुत सता रही थी। मेरे अजलान को मैं बोली, इससे अच्छा तो मेरे अजलान को लाती, वो अच्छे से रहता। लेकिन उसके ना दूध का प्रॉब्लम हो जाता, अच्छा ही हुआ उसको नहीं लाए, वरना मुझे हम लोगों को ना दूर तक के दूध का तो ठिकाना ही नहीं था। और ट्रेन तो ऐसा रो के चल रही थी, बहुत सता रही थी ट्रेन। सब में ज़्यादा हमें रास्ते में बस चाय ही मिली, ज़्यादातर चाय ही मिली बस। और हम लोग वही कर रहे थे, ठंडी भी बहुत लग रही थी। बस हम लोग ठंड में बैठे थे और चाय के मज़े ले रहे थे, बस यही चल रहा था हमारा। फिर हमारी ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें ले रहे थे। फिर इसके बाद पता नहीं कौन से स्टेशन रुकेगी या नहीं रुकेगी, पता नहीं। तो मेरे शौहर उतर गए, उन्हें कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो नसरीन भी ज़िद कर रही थी क्या लेना है, ये लो वो लो चीज़ कर रही थी। तो फिर मेरे शौहर उतरे और जाके समोसे ले लिए, और बस थोड़ी बताया नसरीन के लिए चीज़ ले लिए। तो नसरीन बोली ऊपर वाली सीट पे मुझे बैठना है। मैंने बोली नहीं, हाँ पहला बाल बना दूँ अच्छे से, 2 छोटी डालती हूँ मैं, फिर आराम से बैठ। तो बस मैं उसको रेडी करी अच्छे से, मुंह धुला के उसके छोटी डाली, और फिर हम लोग उसको सीट ऊपर डाल के और सुला दिए। बहुत ठंड थी ना, ये वजह से उसको अच्छे से उड़ा के सुला दिए। तो बस फिर हमारी ट्रेन निकल गई थी। बहुत ही रो के चल रही थी, हम लोग इतने परेशान हो गए थे। तो बीच में ट्रेन रुक गई थी, तो हम लोग बाहर निकल के बैठे, थोड़ा हवा वगैरह खा रहे थे।
तो हम लोग मैं बाहर ही बैठ गई थी, मतलब ट्रेन के। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा स्टेशन बहुत ही इंतज़ार के बाद हमारा स्टेशन आ गया फाइनली। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कहाँ गई हूँ और क्यों गई हूँ, मुझे कितना ज़रूरी था जाना। तो कैसे लगी मेरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।